सामने सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सारे उलमा और सामाइन से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ी सी उर्दू ज़ुबान हमारी कमज़ोर है, तो ज़्यादा शब्द हमारे जो होंगे हिंदी और उर्दू का मिला हुआ होगा, इसलिए कि मेरी भी तालीम जो हुई वो ज़्यादातर हिंदी माध्यम से हुआ और हिंदी विद्यालय में भी मैं शिक्षक हूँ, तो ज़्यादातर शब्दों का व्यवहार उच्चारण हिंदी में ही करता आ रहा हूँ। यहाँ आज ये वार्षिक एनुअल डे के अवसर पर यहाँ उपस्थित इस मजलिस के मंच पर उपस्थित हमारे सभी उलमा और सदर मोहतरम, यह जो इंस्टीट्यूट है, विद्यालय है, आज साल भर पहले खुला और मैं यहाँ चूँकि हमारे इरशाद भाई निश्चित रूप से हमारे गांव के लिए कैसे हमारा गांव बढ़े, इसके लिए इनका हमेशा मिजाज में रहा करता है और ये समय समय पर अपने जो व्यस्त समय है उस समय में ये आदमी हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ है, कितनी अशिक्षा है, हमारे नौजवानों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए ये प्रोग्राम करते रहते हैं। चाहे नज़दीक जाकर चाहे दूर से ही इनकी सारी क्रियाकलापों को मैं देखता रहता हूँ और मन ही मन खुश होता हूँ कि हमारे जो रही का समाज है, जो आज बहुत लोग अपने आप को सुधार करके आगे आ चुके हैं और आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो तादाद है रहिका में, उस तादाद में हम लोगों को जिस रेशियो में हमारे आना चाहिए हम लोगों को आगे, वो नहीं आ पा रहा है और बहुत जवाने से दुखी रहा करता था। लेकिन मैं अपने इरशाद भाई को और इनके सहयोगी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप एक अच्छी पहल की। हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षण का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से विभिन्न समाज में, विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, उर्दू अदारा में, हिंदी अदारा में जाने का मौका मिलता है और वहाँ का जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, उसमें हम अपने समाज में आज भी बहुत लोग आगे बढ़ने के बाद भी बहुत लोग जो राह से भटक कर कुराह पर चलते हैं, रास्ते पे समाज के बच्चे होते हैं, हमारे बाहर के लोग जो गैर मुस्लिम जिनको हम लोग बोलते हैं, समय समय पर हम लोग जो अगुवाई के रूप में एज शिक्षक और शिक्षित लोगों के रूप में जाने जाते हैं, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं हम लोगों को ताना दिया जाता है कि देखिए आप ही के समाज के लोग हैं, आप ही के हैं। यहाँ जितने भी लोग और हमारे बच्चे बैठे हैं, हम जो कहने जा रहे हैं निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि मंच पर जो बोलते हैं या मंच वक्ता के सामने का बात जो आप सुनते हैं, बस वहीं तक अपने मन में जो है रख करके नीचे जब उतरते हैं, एक या 2 दिन गुजरता है तो हम लोग अपने जीवन से उस बात को हटा लेते हैं और माली तंगी अशिक्षा के कारण हम उसी राह पर चलते जा रहे हैं। जो आने वाला 10 साल 20 साल हमारा जो आगे का जनरेशन होगा
उस जनरेशन पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता आ रहा है। ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, अभी ये बच्चे नौनिहाल है, इनको अपनी दुनिया का समझ अभी नहीं है। और ज़रूरत है जिस दिन हम लोग खेती में जाते हैं तो वो बंजर भूमि में जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि पहले उसको बढ़िया से तैयार करते हैं, फिर बीज लगाते हैं, फिर बीज को तैयार करते हैं, फिर उसको ये करते हैं। ये सभी आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं, लेकिन कभी बारीकी से हम लोग ये नहीं ध्यान दिए कि ये पौधे को फसल प्राप्त करने के लिए इतना चीज़ हम करते हैं, तब हमको जाकर के अंत में थोड़ा सा दाना थोड़ा सा प्राप्त होता है। लेकिन वही बच्चे जो हमारे बीच हैं, हम जिसको पैदा किए हैं, इसकी भविष्य कैसे होना चाहिए। आपका तरोताज़ी, आपका प्रयास, आपकी आधी रोटी इस बच्चे को 10 साल के बाद इस समाज का स्वच्छ और शांतिपूर्ण समाज बनाएगा, और समाज के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, अन्य लोगों के लिए यह रोल मॉडल होगा। इसलिए हमारे इरशाद बाबू का मैं बड़ा ही खुश हूँ। अपनी खुशी का बयान इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इनके किरदार और इनके बात, इनके पहल करने का जो है वो किसी दूसरे समाज में देख करके आए। आज आप देख गए होंगे सभी लोग मलमल के धरती पर इतनी अच्छी दीनी तालीम, और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की व्यवस्था है, और हम लोगों को जानकारी के अभाव, दूसरी बात दूरी का, आर्थिक परेशानी का कारण है, जिसके कारण हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। मैं फिर पुनः इरशाद बाबू इनके सभी जो शिक्षक लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, उलमा लोग हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं, और हम वादा भी करते हैं कि हमारे अंदर जो भी सोच समझ और क्षमता है, मैं आपके इस इदारा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने आप को मैं अधूरा समझता हूँ, क्योंकि उर्दू तालीम मेरा बहुत ही कमज़ोर रहा है इस वजह से, और कहीं कहीं अपने आप को आधी ज़िंदगी का मालिक समझता हूँ, आधा ज़िंदगी का मालिक मैं नहीं समझता। इसलिए कि उर्दू ज़ुबान मेरा कमज़ोर होने का, दीन की बातों को अच्छी जानते हुए भी अच्छी तरीके से गैर मुस्लिमों के समझ हम लोगों को उठना बैठना ज़्यादा गैर मुस्लिमों के समझ है, और वहाँ जब तर्क वितर्क होता है तो अपनी ज़ुबान के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाता हूँ, जिसके कारण निश्चित रूप से सफोकेशन, अपमानित महसूस करता रहता हूँ। और ये तरोताज़ी आज गवाह है, इतिहास गवाह है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कि गैर मुस्लिम, जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रहने वाले थे, उनकी प्राथमिक तालीम उर्दू ज़ुबान है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्दू ज़ुबान है, और आज़ाद भारत के अंदर हमारे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री भारत का बने आज़ादी के बाद, तो वो जो है मुसलमान बने। वो सब सारे उर्दू के, उर्दू माध्यम से दीनी तालीम को हासिल किए हुए थे, और तब जा कर के वह देश के बागडोर को, आप उससे पहले हमारी इस्लामिक कानून भारत के अंदर था, उस कानून में यहाँ जो हम मुसलमान हैं 90% मुसलमान हम लोग यहाँ के कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो हिंदू लोग भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वज यहाँ से भारत में गुजरे हैं, वो एक अपनी किरदार लेकर आए थे। उस किरदार को प्रभावित करते हुए यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे, उनसे समानता का आधार बनाते हुए जो पूर्वज थे, वो पूर्वज इफेक्टेड होकर के हमारी ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो धर्म है इस्लाम, उसके किरदार को देख करके हम लोगों के पूर्वज बने थे, और हम लोग यहाँ तक आए हैं। बीच में हम लोग शिक्षा से दूर हो गए हैं, तो दूर होने के कारण ही आज जो परिस्थिति माहौल है, सभी लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी,
सारे लोग, कोई लोग पढ़ करके, कोई देख करके, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में, हम जिस जगह सरजमीन पर है, हमारी जो ये मातृभूमि है, उस जगह पर हम अशिक्षित हैं, अशिक्षित के रूप में है। इसीलिए भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के देख रेख में इस कानून को बनाने के लिए हमारे भी कुछ विद्वान लोग, उलमा लोग जो हाईली आलिम थे, इसका संविधान के किताब में उनका भी अहम बनने में उनका भी अहम रोल रहा है। तो उसके आधार पर हम लोगों को, आप गार्जियनों को, ये बच्चे हमारे बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आधी रोटी खाइए और अपने बच्चे को कम से कम माँ जितना कष्ट सहती है अपने बच्चे के लिए, पिता उतना कष्ट नहीं सह पाता है, नहीं कर ही पाता है। वह दिन भर रोजी रोटी के तलाश में या अपने अशिक्षित होने के कारण वह अपने जो है सो बाल बच्चों के ऊपर, बच्चे के ये नौनिहालों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपको घर के सारा काम माँ को करना पड़ता है, बहन को करना पड़ता है। और कहा गया है जिस घर के औरतें पढ़ लेती है उस घर के 7 पुश्तों का उद्धार और कल्याण होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि हम माँ को मर्दों से ज़्यादा, हम पुरुषों से ज़्यादा, आप महिलाओं को, इस बच्चे को कब तक, जब यह बच्चा शिक्षा का महत्व नहीं समझ लेता, तब तक यह बच्चा के लिए आपको इस तरह से माँ बाप बागवान टाइप के होते हैं, हम लोगों को बागवान टाइप के रूप में नज़र रखना पड़ेगा। अपनी हर परिस्थिति में धीर गंभीर होकर के, दुखों से घबराना नहीं है। और घबरा करके अगर एक बच्चा को अपने परिवार से एक सुशिक्षित आलिम, अच्छे आलिम बना लेते हैं तो आपको का क्या कल्याण होगा, आपका परिवार का क्या कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा। और समाज के कल्याण होगा तो इस देश का कल्याण होगा। इस देश का ही कल्याण नहीं होगा, पूरी दुनिया का कल्याण। हम आप इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे मोहम्मद साहब जो नबी हमारे रहे हैं, सभी लोग उर्दू के जानकार हैं। एक आदमी वो पैदा हुए मक्का के और सऊदी अरब के सरजमी पर। आज दुनिया के, भारत नहीं है, जितने बड़े दुनिया 200 देश से ऊपर दुनिया, इस जो धरातल है, ये ज़मीन जो है, ये 200 देश से ऊपर इस दुनिया के अंदर है, जिसमें दूसरे नंबर पर 60 देशों में सिर्फ हमारे धर्म को, हमारे नबी को, एक अल्लाह को मानने वाले लोग 60 देशों में है। भारत में हम लोग अपने इस्लाम, हमारा जो किरदार है, विश्वास है, हम लोग कहते हैं अपने दोस्तों, शिक्षकों के बीच में जब धार्मिक डिबेट होता है कि इस्लाम को जो देखते हैं तो मुझको मत देखिए, मेरे कुरान को पढ़िए, हिंदी में तर्जुमा है, अंग्रेजी में तर्जुमा है ये कुरान का, उसको पढ़िए और तब देखिए। हम मुसलमानों को अशिक्षा, अभी भारत के मुसलमानों में अशिक्षा है, सबसे बड़ी अशिक्षा है। उसकी किरदार जो गैर मुस्लिमों का है उसमें ढलते जा रहा है, उस मुसलमानों का आप देख रहे हैं। इसलिए आप उसको देखिए, उसको पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए आप हमारे बच्चे वैसे आलिम हो गए, उचित जगह पर, उचित मंच पर अगर वो आदमी, हमारा बच्चा, आने वाला नस्ल हम लोग रखेंगे तो निश्चित रूप से कल जो हमारे पूर्वज कन्वर्टेड होकर कर इस्लाम को मानने वाले हैं, उसके बताए रास्ते पे मानने वाले हैं, उस पर चलेंगे। इसलिए अभी जो वर्तमान समय है, हम फिर पुनः इरशाद बाबू और इनके शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं। हम बराबर आते रहे, बड़ी उत्सुकता होता है यहाँ के बच्चे जो बैठने और उठने का तरीका हम देखते हैं, इससे हमें लगता है अगर इस इदारा को हम सब मिल कर के सींचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में रही का समाज एक आदर्श समाज, एक सुंदर समाज। और यहाँ से सीख लेने के लिए बहुत लोग, हम ही नहीं, हमारे ही कौम के लोग नहीं, गैर मुस्लिमों का भी लोग यहाँ इस इदारा से सीखेंगे।
क्योंकि हमारा जो तहजीब है, हम जिस समाज के इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द में लोग हैं वो हमारे तहजीब को नहीं देखता है, सिर्फ देखता है कि इस्लाम मस्जिदों में है, इस्लाम जो है सो इस मुसलमान के घरों में है, बाहर में नहीं है। इसलिए हम आप जितने भी माएँ यहाँ आई हैं बच्चे का, अभिभावक आए हैं बच्चे का, वो आज से इस इदारा से हमारी बात को अपने जीवन में उतारिएगा, और उतारिएगा तो कुछ कदम कांटों पर चलना सीखिए। जब तक कि फूल हमारे सामने हमारे हाथों तक नहीं पहुँचे, और उस दर्द को जो है सो महसूस करके हंसते हंसते झेलिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके घरों में, आपके समाजों में, आपके बच्चों में निश्चित रूप से वो फूल दिखेगा, जिसको देख कर के समाज जगमगाएगा। सबसे पहले आप जगमगाइएगा। नौकरी ही एक ऐसा चीज़ नहीं है जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो नौकरी नहीं होगा तो नहीं। शिक्षा का मतलब है कि वो आदमी जहाँ खड़ा होगा वो अपने आप जगह चमकेगा। जैसे कोहिनूर को कहीं रख दीजिए तो वो अपने आप चमकता है, लाइन कटने के बाद भी वो चकमक इजोत करता है। तो शिक्षा और विद्या एक ऐसा चीज़ है जिसको हम आप अपनाइएगा, आप त्याग कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका बेटा आपके सामने कामयाब ना हो, लेकिन इस बात का 1000% आपके कुरान में है, हमारे कुरान में है कि गारंटी है कि आपका पोता, आपका परपोता उस जगह पर आएगा जिसको सभी चीज़ का आज़ादी होगी, आर्थिक आज़ादी होगी, समाज में खुशनुमा बनाने का ये होगा। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं। हम लोग एक बात और निश्चित रूप से हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी जो सोशल मीडिया है, ये जो आपके नज़र में हाथ में सभी बच्चे से लेकर के नौजवान बूढ़े तक है, आप इसको अपनी जानकारी के लिए, इसमें अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी। जितनी अच्छी चीज़ खोजिएगा उतना अच्छी चीज़ आपको इसमें मिलेगा। जितना खराब चीज़ खोजिएगा इसमें उतना खराब चीज़ है। दुनिया में जितने भी खराब चीज़ है इसमें है, जितना दुनिया में जितने भी अच्छे चीज़ है इसमें है। इसका उपयोग करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें जो गलत चीज़ है उसको उपयोग करना गलत बात है। इन बातों पर खुद अपने भी संभालिए और अपने बच्चों को भी संभालिए। ज़्यादातर अभी जो ये बच्चे हैं किताब से कैसे जुड़ेगा, उसके आधार पर आपका हमेशा हर क्षण हर पल थिंकिंग होना चाहिए, सोच होना चाहिए। और इन बातों सबको अपना करके हमारा जो इस्लाम है उसका इतिहास बहुत ख़राब नहीं है। भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है, जो राजा बनना चाहता है वो किसी तरह उस गद्दी पर जाना चाहता है। बहुत बड़ा इतिहास है और बोलने लगे तो 1 घंटा और लगेगा। इशारतन हम लोगों को उस पर नहीं जाना है। जो बीत गई सो बात गई, आगे का हम लोगों को सुध लेना है। और अपने बदलाव आपके अपने घर से होगा। बदलाव आप अपने पड़ोसी के घर से नहीं सोचिए कि हमारे पड़ोसी करेगा। अपने अंदर ऐसा जज्बा कीजिए कि मेरे घर के बच्चे जो आज 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 6 साल का है, वो आज जब 12 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, हमारे घर के बच्चे निश्चित रूप से इस समाज का एक आदर्श मॉडल बने। और यह जो सपना देखने लगिएगा तो संघर्ष करने का, उससे लड़ने का, उससे दुख सहने का जज्बा पैदा होगा और उस जज्बा के साथ हम लोग कामयाब होंगे। हमने जो इतनी बात कही, जो अच्छी बात हो उसके लिए आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। और जो आपके समझ में नहीं आया हो, अगर गलती से हमसे कोई बात गलती भुला गया हो, तो आप लोग निश्चित रूप से हमको अपने भाई, बेटा, भतीजा समझ करके माफ़ कीजिएगा। इतने ही बात कह करके जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।